2024 में लोकसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा दिन आएगा जब 22 जनवरी को राम मंदिर टेम्पल का इनॉग्रेशन किया जाएगा इन अयोध्या। जाहिर है इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड अफेयर एंड खबरें आना शुरू हो गई है कि कैसे उस दिन अयोध्या में कुछ 7,000 लोग आने वाले हैं एंड देयर इज अ क्यूरियोसिटी अराउंड द गेस्ट लिस्ट और जो बड़े-बड़े नाम जो आने वाले हैं उनके बारे में खबरें आना शुरू हो चुकी जिसके अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी बिग विग्स फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और साथ ही साथ ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज भी उन्हें भी बुलाया जाता है ऐसे मौके पे और जिसके अंदर बॉलीवुड से तो श्री अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले एंड देयर इज आल्सो एक्टर्स अरुण गोविल एंड दीपिका टोपीवाला। ये दोनों ने राम सीता का रोल किया था रामानंद सागर के पॉपुलर आइकॉनिक सीरीज रामायण में। तो ये तो खैर रहेंगे वहां पे, लेकिन एक शख्स है जो खबरों के अनुसार उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा गया एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन Kangana Ranaut. That really comes as a surprise because over the years, Kangana has been a strong supporter of the ruling BJP government at the center. She has been a strong supporter of Prime Minister Narendra Modi. And overall, she has been a strong supporter of Hindutva. And Kangana ने एक फिल्म भी का भी ऐलान किया था which was based on the Ram Janmabhoomi movement. God knows what is the status of that film. So I think that is why it comes as a surprise. यदि अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो ये काफी अचंभित करने वाली बात है। We tried contacting the Ram Mandir Trust, who obviously has been, who is behind the construction of the temple and who has been supervising this great event. तो अब तक तो खैर हमें कोई पुष्टि मिली नहीं है कि कंगना को इनविटेशन भेजा है कि नहीं, बट जो खबरें आ रही है पिछले 1-2 दिन में वो यही कह रही है कि कंगना का नाम इस गेस्ट लिस्ट में नहीं है। जाहिर है ये शॉक करता है नाम ना सिर्फ आम लोगों को, बट if true then obviously Kangana herself must be disappointed. उनके फैन भी इस चीज को नाराज होंगे। अब यही है कि सवाल यही है कि एक व्यक्ति जो हमेशा आपकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है उसने, एंड हु हैज बीन अ सपोर्टर ऑफ हिंदुत्व, और उनका ना होना इस इवेंट पे, आई थिंक दिस कम्स एज अ रियल सरप्राइज। अब उसकी वजह क्या हो सकती है, बस टू बी ऑनेस्ट वी डोंट रियली नो मच, लेकिन अनुमान तो शायद यही लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले जब बंगाल में वायलेंस हुए थे, कम्युनल राइट्स, उस दौरान कंगना ने अपने एक बहुत ही फायरी पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, जिसपे उन्होंने गुजारिश की थी पीएम नरेंद्र मोदी से कि वो अपना 2000 का विराट रूप दिखाए। अब ये जो विराट रूप है ये क्या था, आज तक तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, लेकिन उन्हें चाहे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो या फिर कमेंटेटर्स, दे वर क्विक टू पॉइंट आउट कि कंगना शायद 2000 में क्या हुआ था ये तो पूरी दुनिया जानती है। गुजरात में दंगे हुए थे और काफी अनफॉर्चुनेटली लोग मारे गए थे। तो वॉज कंगना रेफरिंग टू दिस विराट रूप? अब इट वॉज आई थिंक क्वाइट एन आउटरेजियस कमेंट ये था। एंड क्या जो ऑब्वियसली बीजेपी की जो अपोनेंट्स हैं उन्हें अच्छा मौका मिला था ये कहने के लिए कि क्या कंगना ये स्वीकार रही है कि 2000 में जो वायलेंस हुई थी, दंगे थे, उसके जिम्मेदार क्या हमारे पीएम साहब है। अगर आपने एक चीज नोट की होगी कि इस कमेंट के बाद कंगना लॉट ऑफ बिग विग्स पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम कंगना रनौत। उससे पहले वो काफी चर्चा में रह रही थी, लेकिन इस कमेंट के बाद थिंग्स हैव नॉट बीन दैट स्मूथ फॉर हर। उनका करियर भी देखिए पिछले 3-4 साल से कुछ खास नहीं चल रहा। इनफैक्ट करियर तो उनका अगर आप देखें तनु अर्ज मनु रिटर्न्स के बाद कोई उनकी एक फिल्म भी हिट नहीं हुई है। बट सैडली द लास्ट 2 years have been a period of struggle for Kangana, both professionally and also maybe to her any political ambitions. जब कंगना ऑब्वियसली हिंदुत्व की बात करती थी, शी यूज्ड टू प्रेज नरेंद्र मोदी, ऐसा ही अनुमान लगाया जाता कि एक ना एक दिन वो शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगी। शी माइट, यू नेवर नो, शी कुड गेट अ टिकट एंड फाइट इन द लोकसभा इलेक्शंस। लेकिन जब से उन्होंने ये विराट रूप वाला कमेंट दिया था उसके बाद से तो थिंग्स हैव नॉट बीन दैट स्मूथ फॉर हर। सो मे बी दिस कंट्रोवर्शियल कमेंट कुड बी द रीजन, और मे बी आई थिंक सिंपल रीजन तो ये होगा कि 22 जनवरी को कोई नहीं चाहेगा कि कोई कंट्रोवर्सी हो। एक चीज और जो छपके आ रही है, ये कह रही है कि ये जो इवेंट है इट्स बीइंग टोटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द राम मंदिर ट्रस्ट, और इसके जो गेस्ट लिस्ट है वो ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें सरकार का कुछ योगदान नहीं है, बट आई थिंक वन हैज टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो खैर यही है, आई थिंक कंगना का ना होना एक जाहिर है एक झटका जरूर है उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, जिसके अंदर ये मैं भी हूँ। बट यदि ये खबर सच है कि उन्हें इनवाइट नहीं भेजेगा, तो इट टेल्स यू कि कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुंह से जो निकले शब्द है वो तीर की तरह होते हैं कि एक बार जो निकले फिर वो वापस नहीं आते।